नमस्कार दोस्तों। ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक पुरानी बौद्ध कहानी है जो कर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए बताई जाती है। ये कहानी एक राजा की है जिसका नाम भाग्य था। भाग्य राजा बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय थे। वह अपने प्रजाओं के लिए बहुत से काम करते थे और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन एक साधु ने राजा को बताया कि उनके पिछले जन्म में किए गए कर्मों के कारण उन्हें इस जन्म में बहुत सारे सुख और समृद्धि मिलेगी। राजा ने साधु से पूछा कि उनके पिछले जन्म में किए गए कर्म क्या थे जिसके कारण उन्हें इतने सारे सुख और समृद्धि मिल रहे हैं। साधु ने बताया कि राजा ने अपने पिछले जन्म में एक गरीब ब्राह्मण की मदद की थी और उसे खाना खिलाया था। उस ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद दिया था कि वह अपने अगले जन्म में बहुत सारे सुख और समृद्धि प्राप्त करेगा। राजा ने साधु से पूछा कि क्या उनके पिछले जन्म में किए गए कर्मों के कारण उन्हें इस जन्म में मिले सुख और समृद्धि को बदला जा सकता है। साधु ने बताया कि कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो कुछ भी हम करते हैं उसके परिणाम हमें भविष्य में मिलते हैं। इसलिए राजा के पिछले जन्म में किए गए कर्मों के कारण उन्हें इस जन्म में मिले सुख और समृद्धि को बदला नहीं जा सकता है। राजा ने साधु से पूछा कि क्या वह अपने वर्तमान जन्म में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके भविष्य में मिले सुख और समृद्धि को बढ़ाया जा सके। साधु ने बताया कि राजा अपने वर्तमान जन्म में जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम उनके भविष्य में मिलेंगे। इसलिए राजा को अपने वर्तमान जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे उनके भविष्य में मिले सुख और समृद्धि को बढ़ाया जा सके। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों के परिणाम हमें भविष्य में मिलते हैं। इसलिए हमें अपने वर्तमान जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे भविष्य में मिले सुख और समृद्धि को बढ़ाया जा सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें भविष्य में मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे परिणाम मिलते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सिखाया जाता है कि हमें अपने वर्तमान जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे भविष्य में मिले सुख और समृद्धि को बढ़ाया जा सके। यह कहानी हमें कर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए बताई जाती है जो कि बौद्ध धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि हमारे कर्मों के परिणाम हमें भविष्य में मिलते हैं और हमें अपने वर्तमान जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे भविष्य में मिले सुख और समृद्धि को बढ़ाया जा सके। इस कहानी का सारांश यह है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपने वर्तमान जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे भविष्य में मिले सुख और समृद्धि को बढ़ाया जा सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें भविष्य में मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे परिणाम मिलते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सिखाया जाता है कि हमें अपने वर्तमान जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे भविष्य में मिले सुख और समृद्धि को बढ़ाया जा सके। यह कहानी हमें कर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए बताई जाती है जो कि बौद्ध धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि हमारे कर्मों के परिणाम हमें भविष्य में मिलते हैं और हमें अपने वर्तमान जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे भविष्य में मिले सुख और समृद्धि को बढ़ाया जा सके। इस कहानी का सारांश यह है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपने वर्तमान जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे भविष्य में मिले सुख और समृद्धि को बढ़ाया जा सके। कुछ पॉजिटिव बातें जो इस कहानी से संबंधित हैं। अच्छे कर्म करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। हमें अपने वर्तमान जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म के सिद्धांत को समझने से हमें अपने जीवन में सुधार करने में मदद मिलती है। अच्छे कर्म करने से हमारे भविष्य में मिले सुख और समृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। हमें अपने कर्मों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपने वर्तमान जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए। मानव के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि उसका कर्म क्या है। मानव का मुख्य कर्म है अपने जीवन को सार्थक बनाना और अपने आसपास के लोगों की मदद करना। मानव को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए जैसे कि दूसरों की मदद करना, सच्चाई और ईमानदारी से जीना, अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार होना, अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करना, दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करना। मानव को अपने जीवन में बुरे कर्मों से बचना चाहिए जैसे कि झूठ और छल से दूर रहना, दूसरों का नुकसान न करना, अपने जीवन में क्रोध और लालच से बचना, दूसरों के साथ अन्याय और अत्याचार न करना। मानव का कर्म है अपने जीवन को सार्थक बनाना और अपने आसपास के लोगों की मदद करना। मानव को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए
और बुरे कर्मों से बचना चाहिए।